एपिसोड देखना बहुत ही दिलचस्प और मजेदार होने वाला है, क्योंकि कहानी में जल्द कहानी का खेल खत्म होने वाला है। हमें देखने को मिल रहा है कि जब ओमकार को प्रथम और राधा के टूटे हुए रिश्ते का पता चल जाता है, इसके बाद ओमकार राधा को रोक चुका है, लेकिन ओमकार को पता होता है कि 2 दिन में दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। इसलिए ओमकार सच तक पहुंचना चाहता है। ओमकार सबसे पहले राधा के पास जाता है, लेकिन राधा ओमकार को कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद ओमकार समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है, इसलिए राधा चुप है, वरना राधा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। इसके बाद ओमकार जब दाई के कमरे से गुजर रहा होता है, तभी ओमकार खिड़की से दाई और कामिनी की बातें सुनने लगता है, और ओमकार को सब सच पता चल जाता है कि दाई और कामिनी ने मिलकर प्रथम और राधा के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, और ये सब कहानी के पेट में बड़े बच्चे की वजह से हो रहा है। और सच जानने के बाद ओमकार को बड़ा झटका लगता है, और ओमकार को अपने बड़े बेटे के ऊपर गुस्सा भी आता है। लेकिन इसके बाद ओमकार कहानी के बारे में सब कुछ पता लगा लेना चाहता है, और ओमकार को जब अपने आदमियों के द्वारा पता चलता है कि कहानी एक बहुत ही घटिया लड़की है जो अपने परिवार के लड़कों को फंसाती है, और इस बार कहानी का इरादा अपने परिवार में शादी करने का है, इसलिए उसने अहम को फंसाया था। इसलिए अब ओमकार समझ चुका है कि कहानी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है और इस घर में शादी करना चाहती है, और इसी वजह से ओमकार पूरे परिवार के सामने कहानी की सच्चाई लेकर आता है कि कहानी प्रेग्नेंट नहीं है, और अहम को कहानी फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब ओमकार सबको सच बता देता है कि असल में राधा बेकसूर है और राधा ने ये सब मां के कहने पर किया है, इसके बाद प्रथम को बड़ा झटका लगता है, और प्रथम राधा को गले से लगाकर राधा से कहने लगता है कि तुम अकेले सब कुछ सहन करती रही और मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। इसके बाद कहानी सबके सामने कहने लगती है कि भले ही मेरे पेट में अहम का बच्चा ना हो, लेकिन फिर भी अहम ने मेरे साथ कई रातें बिताई है। ये सुनने के बाद एकता को बहुत ज्यादा दुख होता है, और एकता बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है, और एकता अहम से कह देती है कि अभी मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी और तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए जाने वाली हूं। ये सुनने के बाद अब पूरे परिवार को सदमा लगता है, लेकिन अब समझ नहीं आता कि आखिर एकता और अहम के रिश्ते को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कहानी अहम के पीछे पड़ जाती है कि मुझसे शादी करो और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। लेकिन अहम को पता होता है कि कहानी एक घटिया लड़की है, और कहानी ने उसे फंसाया है, क्योंकि कहानी ने अहम के अकेलेपन का फायदा उठाया है और उसकी ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। इसलिए जब अहम सबको बताता है कि उसने कहानी के साथ कभी गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने कहानी को अपने से दूर रखा, लेकिन कहानी ने उसके साथ नजरिया बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि कहानी अपने परिवार के लड़के से शादी करना चाहती है। इसके बाद राधा और प्रथम ठान लेते हैं कि वो अपने अहम भाई और एकता भाभी के रिश्ते को बचा कर रहेंगे और इस कहानी को सबक सिखा कर रहेंगे। तो आगे कहानी में अब क्या होने वाला है, क्या राधा और प्रथम मिलकर कहानी को सबक सिखा पाएंगे और एकता और अहम के रिश्ते को बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर